मुरलिया ने मधुवन धूम मचाई, गोपियन ऐसी मति बोराई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्च मिलाई, गोपियन ऐसी मति बोराई। खीर में क्या डाल दिया माताओं? नमक। जबकि डालना क्या चाहिए? शक्कर। लेकिन खीर में नमक डाल दिया शक्कर की जगह, और दाल में नमक डालना चाहिए सो दाल में चीनी डाल दी। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्च मिलाई, गोपियन ऐसी मति बोराई। सासु को घास, सास ने भोजन मांगा। अरे बहू भोजन तो देना, थोड़ा भूख लगी है। बांसुरी की धुनी सुनी तो घास परस दी, होश नहीं रहा, सास को घास परस दी और चल पड़ी। सासु को घास, ससुर को भूसी, दरिया वाली जो आटे से छान के, पति को खली सजाई, गोपियन ऐसी मति बोराई। उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, बहुतेरा रोका पतियन ने, राजी न भई बे रहने को। बहुत रोका लेकिन राजी नहीं हुई, तैयार नहीं हुई रहने के लिए। चल पड़ी गोपियों ने। जैसे ही बांसुरी सुनी, और वो बांसुरी कैसी बजी है? बड़ी सुंदर बांसुरी बजी है। हो ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुधे बिसराई सामने। बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुधे बिसराई श्याम अजी में भई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में भई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में भई मस्तानी। ओ ऐसी बांसुरी बजाई सामने, मेरी सुधे बिसराई सामने। यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे, यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे, एक एक सखी संग रास रचावे। यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे, एक एक सखी संग रास रचावे, एक एक सखी संग रास रचावे, एक एक सखी संग रास रचावे। ओ ऐसी लीला, ओ ऐसी लीला रचाई श्याम ने,
उमंग रुका नहीं जाए, उठे उमंग। ओ ऐसी मस्ती, ओ ऐसी मस्ती चढ़ाई सामने, मेरी सुध बिसराई सामने। बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई श्याम मोरे नैनन में, नींद न आई श्याम मोरे नैनन में। बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई श्याम मोरे नैनन में, नींद न आई श्याम मोरे नैनन में, नींद न आई श्याम मोरे नैनन में। ओ मेरी निधिया, मेरी निधिया उड़ाई सामने, मेरी सुध बिसराई सामने, मेरी निधिया उड़ाई। अजी में हुई दीवानी, अजी में भई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में भई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में भई मस्तानी। ओ ऐसी, ओ ऐसी, ओ ऐसी, ओ ऐसी, ओ ऐसी बांसुरी बजाई सामने, मेरी सुध बिसराई सामने। ओ ऐसी बांसुरी बजाई सामने, मेरी सुध बिसराई सामने। ऐसी बांसुरी बजाई सामने, मेरी सुध बिसराई सामने। बोलिए बांसुरी बारे की जय, जय श्री राधे श्याम। गोपियों ने जैसे ही बांसुरी सुनी, वैसे ही बांसुरी की ध्वनि को सुनकर सभी गोपियां दौड़ पड़ी और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं, कौन सा कार्य। ब्रज में सब ठीक तो है ना? तुम इतनी रात्रि के समय घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को, अपने पतियों को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? आधी रात के समय यहाँ क्या आवश्यकता पड़ गई इतनी रात के समय आने की? तुम सब ब्रज में लौट जाओ, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री को किसी दूसरे पुरुष के साथ रात्रि में नहीं जाना चाहिए। तुम सब पतिव्रता हो और आधी रात के समय यहाँ क्या करने आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण बताओ। ब्रज में कोई
नुकसान तो नहीं है, सब ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? कहा नहीं मधुसूदन, हम तो आपकी बांसुरी को सुना वैसे ही चली आई। बांसुरी? कहा आपने ही तो हमारा बांसुरी में नाम ले लेकर के पुकारा। गोपियों ने जब ये कहा, भगवान ने कहा चली जाओ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर तुम्हें न देख करके बड़े चिंतित हो जाएंगे, इसलिए चली जाओ। गोपियों ने कहा हम चली जाएंगे, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? किसी स्त्री का, पतिव्रता स्त्री का पति है, वो धन कमाने के लिए परदेश चला गया हो। माताओं, किसी स्त्री का पति धन कमाने के लिए परदेश चला गया हो और वो स्त्री अपने पति को भोजन करा के ही भोजन करती हो, तो वो पत्नी जो है अपने पति की जो फोटो है उसे ले लेती है और